सूर्यास्त वन, सनसेट फॉरेस्ट का नाम इसलिए पढ़ा था क्योंकि यहाँ के पेड़ों की पत्तियां हमेशा लाल और नारंगी रहती थीं, जैसे जंगल में आग लगी हो। ये जगह शहर से 20 किलोमीटर दूर थी और यहाँ प्रिमिटिव, आदिम और म्यूटेंट परिवर्तित जीवों की भरमार थी। आर्यन जंगल के किनारे एक मोटे पेड्डट की शाखा पर खामोशी से बैठा था। उसके हाथ में उसका Z5 ब्लैक अलॉय धनुष था। उसका लक्ष्य साफ था, स्ट्रेंथ, ताकत। उसे ऐसे जीवों का शिकार करना था जो शारीरिक रूप से मजबूत हो। अचानक झादियों में भारी कदमों की आवाज हुई। धम धम धम। सामने की झादियों से एक विशालकाय जानवर बाहर निकला। यह एक आयरन स्किन्ड बोर, लौह चर्म सुअर था। इसका आकार एक छोटी कार जितना बड़ा था। इसकी खाल काले लोहे जैसी चमक रही थी और मुंह से बाहर निकले 2 बड़े दांत, टस्क्स, किसी तलवार से कम नहीं थे। परफेक्ट, आर्यन बुदबुदाया। इसकी ताकत कम से कम 15 होगी। अगर मैं इसका सार, एसेंस, सोख लूं तो मेरी ताकत में बद्दा इजाफा होगा। लेकिन समस्या यह थी कि इसकी खाल बुलेट प्रूफ थी। साधारण तीर इस पर खरोंच भी नहीं डाल सकते थे। आर्यन ने अपना धनुष उठाया। उसने अपनी पूरी जान लगाकर प्रत्यंचा, स्ट्रिंग खींची। उसकी बाहें कांपने लगी। बस थोड़ा और वुश, तीर हवा को चीरता हुआ सीधा सुअर की गर्दन की तरफ गया। टन, तीर सुअर की गर्दन से टकराया, लेकिन अंदर घुसने की बजाय चिंगारी छोड़ कर नीचे गिर गया। सुअर की खाल सचमुच लोहे की थी। जानवर ने गुस्से में ऊपर देखा। उसकी लाल आंखें आर्यन पर टिक गईं। उसने एक डरावनी दहाड़ मारी और पेड्डा की तरफ दौड़ा। धड़ाम। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पूरा पेड्डा हिल गया। आर्यन अपना संतुलन खो बैठा और नीचे गिरने लगा। शिट, आर्यन ने हवा में ही खुद को संभाला और बिल्ली की तरह अपने पैरों पर लैंड किया। लेकिन अब वह जमीन पर था और सामने एक गुस्साया हुआ टैंक खड़ा था। सुअर ने अपने खुर जमीन पर रख दे और आर्यन की तरफ पूरी रफ्तार से दौड़ा। आर्यन के पास भागने का समय नहीं था। उसका धनुष यहां काम नहीं करेगा। क्यूब विश्लेषण करो, आर्यन चिल्लाया। समय जैसे धीमा हो गया। उसकी आंखों के सामने प्राइमल क्यूब की लाल रोशनी चमकने लगी। सुअर के शरीर पर एक लाल बिंदु, रेड डॉट, उभर आया, ठीक उसके गले के नीचे, जहां लोहे की खाल थोड़ी पतली थी और सफेद बाल थे। कमजोरी, गले के नीचे मुलायम ऊतक, सॉफ्ट टिश्यू। सुझाव, नजदीकी हमला, क्लोज कॉम्बैट। नजदीक जाना होगा। आर्यन ने दांत भींचे। यह आत्महत्या है। लेकिन सुअर अब केवल 10 मीटर दूर था। आर्यन ने एक गहरी सांस ली। उसने अपना धनुष पीठ पर टांगा और समन कहा। उसके दाहिने हाथ में प्राइमल डैगर प्रकट हो गया। सुअर उसके बिल्कुल करीब आ चुका था। उसके नुकीले दांत आर्यन के पेट को चीरने ही वाले थे। ठीक उसी पल आर्यन ने अपनी 12 एजिलिटी का इस्तेमाल किया। वह पीछे हटने की बजाय आगे की तरफ सुअर के बाईं ओर लेफ्ट साइड स्लाइड कर गया। सुअर का दांत आर्यन की जैकेट को छूता हुआ निकल गया। अब आर्यन ने पूरी ताकत से अपना खंजर ऊपर की ओर घोंप दिया, सीधा उस लाल निशान पर। खच! म्यूटेंट खंजर ने उस मुलायम हिस्से को ऐसे काटा जैसे वह कागज हो। खंजर सुअर के गले में गहरा धंस गया। सुअर तड़पा और उसने एक झटका देकर आर्यन को दूर फेंक दिया। आर्यन लुढ़कता हुआ एक पेड़ से टकराया। उफ! उसकी पसलियों में दर्द हुआ। लेकिन जब उसने ऊपर देखा तो सुअर लदखद्दा रहा था। खून का फव्वारा उसके गले से निकल रहा था। कुछ ही सेकंड में वह विशाल जानवर जमीन पर ढेर हो गया। ट्रांसलेट सिस्टम अलर्ट, टारगेट एलिमिनेटेड, आयरन स्किन्ड बोर, प्रिमिटिव रैंक, एक्सट्रैक्ट लाइफ एसेंस। आर्यन दर्द से कराहता हुआ उठा और सुअर के पास गया। उसने अपना हाथ उस पर रखा। सोख लो, उसने आदेश दिया। बैंगनी रोशनी चमकी और सुअर का शरीर सूखने लगा। गर्म ऊर्जा की एक लहर आर्यन के शरीर में दौड़ गई, जिससे उसकी पसलियों का दर्द कम हो गया और मांसपेशियों में नया तनाव आ गया। एसेंस अब्सॉर्ब्ड, स्ट्रेंथ 2, करंट स्ट्रेंथ गैलन 15। आर्यन ने अपनी मुट्ठियां भींची। उसे महसूस हुआ कि उसके बाइसेप्स और कंधे पहले से ज्यादा सख्त हो गए हैं। 2 पॉइंट। आर्यन ने राहत की सांस ली। अभी 4 और चाहिए। तभी सिस्टम ने एक और नोटिफिकेशन दिया। बोनस रिवॉर्ड, बीस्ट सोल गेन्ड, आयरन स्किन्ड बोर, टाइप माउंट, सवारी। आर्यन की आंखें चमक उठी।
एक माउंट। इसका मतलब अब मुझे जंगल में पैदल नहीं चलना पड़ेगा। उसने बीस्ट सोल को एक्टिवेट किया। एक काली रोशनी चमकी और उसके सामने वही लोहे जैसा सुअर खड्डा हो गया, लेकिन यह एक स्पिरिट फॉर्म, आत्मा रूप में था, जो पूरी तरह से आर्यन के काबू में था। आर्यन उस पर सवार हो गया। चलो दोस्त, आज रात हम पूरे जंगल को खाली कर देंगे। विक्रम के साथ लड़ाई में अब सिर्फ 6 दिन बचे थे और आर्यन की रफ्तार अब 2 गुनी हो चुकी थी। फ्रॉम हिंदी। सूर्यास्त वन, सनसेट फॉरेस्ट। समय शाम के 6 बजे। गोधूली बेला जंगल में लाल पत्तियों के बीच से छनकर आती हुई रोशनी माहौल को खून जैसा लाल बना रही थी। हवा में नमी और सड्ढे हुए पत्तों की गंध थी। आर्यन एक विशाल बरगद के पेड्डे की ऊंची शाखा पर बिल्कुल बुत बनकर बैठा था। उसकी सांसें धीमी थीं, लेकिन दिल की धड़कनें तेज। नीचे झादियों में हलचल हो रही थी। खड़खड़ झादियां टूटने की आवाज आई। एक विशाल काय काला साया बाहर निकला। यह एक आयरन स्किन्ड बोर, लोहचर्म सुअर था। इसका आकार किसी छोटे ट्रक जितना बड़ा था। इसकी पूरी त्वचा काले धातु, मेटल जैसी चमक रही थी, जिस पर जगह जगह पुरानी लड़ाइयों के निशान थे। उसके मुंह से निकले 2 बड्ढे घुमावदार दांत, टस्क्स, किसी भाले से भी ज्यादा नुकीले थे। आर्यन ने मन ही मन सोचा, यह सिर्फ एक जानवर नहीं, एक चलता फिरता टैंक है। अगर इसकी टक्कर लग गई तो मेरी हड्डियां पाउडर बन जाएंगी। उसने धीरे से अपनी पीठ से Z5 ब्लैक अलॉय बो धनुष निकाला। यह भारी था। उसकी स्ट्रेंथ 9 अभी भी इसे पूरा खींचने के लिए कम थी। उसने एक स्टील का तीर चढ़ाया और अपनी पूरी जान लगाकर प्रत्यंचा स्ट्रिंग को खींचा। उसकी बाहों की नसें तन गईं, पसीना माथे से टपकने लगा। धनुष कांप रहा था। बस एक सही निशाना। वूश! तीर बिजली की रफ्तार से नीचे गया। निशाना एकदम सटीक था। सुअर की बाईं आंख, लेकिन जानवर की छठी इंद्री, इंस्टिंक्ट, बहुत तेज थी। ऐन मौके पर उसने अपना सिर घुमा दिया। टन! तीर उसकी आंख के बजाय उसके माथे की लोहे जैसी खाल से टकराया। एक तेज चिंगारी, स्पार्क, निकली, जैसे 2 तलवारें टकराई हों। तीर मुद्द कर बेकार हो गया और जमीन पर गिर गया। सुअर को खरोंच तक नहीं आई। सुअर रुका। उसने धीरे से अपना सिर ऊपर उठाया। उसकी लाल अंगर जैसी आंखें सीधे आर्यन पर टिक गईं। जियर्रा! उसकी दहाड़ इतनी तेज थी कि आर्यन के कान सुन्न हो गए और पेड्डाट के सूखे पत्ते झड़ कर गिरने लगे। अगले ही पल वह राक्षस पेड्डा की तरफ दौड़ा। जमीन कांपने लगी। धड़ाम! सुअर ने अपने सिर से पेड्डाट के तने पर टक्कर मारी। टक्कर इतनी भयानक थी कि वह मोटा पेड्डाट जड्ढाक से हिल गया। आर्यन का संतुलन बिगड़ा और वह 20 फीट ऊपर से नीचे गिर गया। वह हवा में पलटा और बिल्ली की तरह अपने पैरों पर लैंड किया, लेकिन झटका इतना जबरदस्त था कि उसके घुटनों में दर्द की लहर दौड़ गई। सामने धूल का गुब्बार था और उस गुब्बार के बीच से 2 लाल आंखें चमक रही थीं। सुअर ने अपने अगले पैर जमीन पर रख दिए, जैसे कोई सांड हमले के लिए तैयार हो रहा हो। भागना बेकार है, आर्यन समझ गया। यह मुझसे तेज है। अगर मैंने पीठ दिखाई तो यह मुझे रौंद देगा। सुअर ने हमला कर दिया। वह पूरी रफ्तार से आर्यन की तरफ बढ़ा। उसके नुकीले दांत आर्यन के पेट को निशाना बना रहे थे। आर्यन ने अपनी एजिलिटी 12 का इस्तेमाल किया। वह ऐन मौके पर दाईं तरफ रोल कर गया। स्विश! सुअर उसके बगल से हवा के झोंके की तरह निकल गया, लेकिन उसकी सख्त खाल आर्यन के कंधे से रग डी खा गई। आर्यन दर्द से कराह उठा। उसकी लेदर जैकेट फट गई और कंधे से खून रिसने लगा। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे लोहे की रॉड से मारा हो। सुअर रुका नहीं। उसने तुरंत यू टर्न लिया और दोबारा चार्ज किया। इस बार वह और भी गुस्से में था। आर्यन की सांसें फूल रही थीं। साधारण हथियारों से इसे नहीं हराया जा सकता। क्यूब, मुझे रास्ता दिखाओ! आर्यन चिल्लाया। समय जैसे धीमा हो गया। उसके दिमाग में यांत्रिक आवाज गूंजी। टारगेट स्कैनिंग। एनिमी आयरन स्किन्ड बोर, प्रिमिटिव, आर्मर रेटिंग हाई, वीकनेस डिटेक्टेड, गले के ठीक नीचे सफेद बालों वाला हिस्सा, सॉफ्ट टिश्यू, सक्सेस रेट 15%। सिर्फ 15%। आर्यन ने दांत खींचे। वह हिस्सा तो उसके दांतों के ठीक नीचे है। अगर मैं चूका तो सीधा मौत के मुंह में जाऊंगा। सुअर अब सिर्फ 10 मीटर दूर था।
5 मीटर। आर्यन ने एक पागलपन भरा फैसला लिया। वह भागा नहीं, वह अपनी जगह खड़ा रहा। उसने अपना धनुष फेंक दिया और समन चिल्लाया। उसके हाथ में प्राइमल डैगर, म्यूटेंट खंजर प्रकट हो गया। खंजर से बैंगनी और काली रोशनी निकल रही थी। सुअर उसके बिल्कुल करीब आ चुका था। आर्यन को उसके मुंह की सड्डी हुई बदबू आ रही थी। ठीक टक्कर से 1 सेकंड पहले आर्यन ने अपने घुटने मोड़े और जमीन पर स्लाइड कर गया, सीधा सुअर के दौड़ते हुए पैरों के बीच में। यह एक जुआ था। सुअर के विशाल दांत आर्यन के चेहरे के इंच भर ऊपर से निकल गए। आर्यन अब सुअर के ठीक नीचे था। यही मौका है। उसने अपनी पूरी ताकत, स्ट्रेंथ 9 और खंजर की धार का इस्तेमाल करते हुए ऊपर की ओर वार किया। खच! म्यूटेंट खंजर ने सुअर के गले के नीचे उस सफेद हिस्से को मक्खन की तरह काट दिया। गर्म खून का फव्वारा आर्यन के ऊपर गिर गया। सुअर दर्द से चीखा और तड़हापने लगा। आर्यन ने तुरंत खुद को रोल करके बाहर निकाला, वरना सुअर का गिरता हुआ भारी शरीर उसे कुचल देता। धम! विशाल जानवर जमीन पर गिरा। वह कुछ सेकंड तक तड़हपा, मिट्टी को अपने पैरों से खोदा और फिर शांत हो गया। जंगल में फिर से सन्नाटा छा गया। सिर्फ आर्यन की भारी सांसों की आवाज आ रही थी। वह खून और धूल में सना हुआ था। मर गया? आर्यन ने कांपते हुए हाथ से अपना माथा पोंछा। तभी उसके सामने सिस्टम की नीली स्क्रीन चमक उठी। टारगेट एलिमिनेटेड, आयरन स्किन्ड बोर। कॉम्बैट इवैल्यूएशन S रैंक, रिस्की मैनूवर। आर्यन ने मुश्किल से खड़ी डीडीए होकर सुअर के शरीर पर हाथ रखा। सोख लो, अब्जॉर्ब। सुअर का विशाल शरीर सिकुड़ने लगा। उससे निकली हुई ऊर्जा इस बार बहुत ज्यादा थी। आर्यन को लगा जैसे उसकी नसों में बिजली दौड़ रही हो। उसकी थकान पल भर में गायब हो गई और मांसपेशियों में खिंचाव महसूस हुआ। एसेंस अब्सॉर्ब्ड, स्ट्रेंथ +2, एजिलिटी +1, करंट स्ट्रेंथ 11, 15, 3 पॉइंट्स एक साथ। आर्यन की आंखों में चमक आ गई, लेकिन असली इनाम अभी बाकी था। लकी ड्रॉ ट्रिगर्ड, बीस्ट सोल गेंड, आयरन स्किन्ड बोर। टाइप माउंट, सवारी। माउंट? आर्यन हैरान रह गया। उसने तुरंत नई बीस्ट सोल को आजमाने का फैसला किया। समन! एक काली रोशनी चमकी और उसके सामने वही सुअर प्रकट हो गया, लेकिन अब यह मांस का नहीं बल्कि काले धुएं और नीली ऊर्जा का बना था। यह एक स्पिरिट माउंट था। आर्यन उस पर सवार हो गया। उसे महसूस हुआ कि यह जानवर अब उसका गुलाम है। विक्रम! आर्यन ने जंगल के अंधेरे में मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें लगा था कि मैं तुमसे डरकर भाग जाऊंगा? अब मैं सिर्फ चलकर नहीं आऊंगा, मैं रौंदते हुए आऊंगा। कॉपर बुल फुल पावर। दिन 4, सूर्यास्त वन, सनसेट फॉरेस्ट। जंगल में आर्यन का चौथा दिन था। उसके कपड़े अब पूरी तरह फट चुके थे और शरीर पर कई जगह खरोंचें थीं, लेकिन उसकी आंखों की चमक पहले से कहीं ज्यादा तीखी हो गई थी। पिछले 3 दिनों में उसने पागलों की तरह शिकार किया था। ब्लैक बीटल्स, काले भृंग, आयरन टूथ रैट्स, लोहे के दांत वाले चूहे, ग्रीन मैंटिस, हरा मैंटिस। उसने जो भी देखा उसे मार गिराया। उसका स्ट्रेंथ अब 13 पर पहुंच चुका था, लेकिन विक्रम को हराने के लिए उसे 15 चाहिए था और उसे एक कवच, आर्मर की भी सख्त जरूरत थी। सिर्फ 2 पॉइंट्स और आर्यन ने एक झरने के पास पानी पीते हुए सोचा। तभी जमीन में कंपन हुआ। धम धम। झादियों के पीछे से एक विशालकाय जीव बाहर निकला। यह जंगल का राजा था, म्यूटेंट कॉपर बुल, तांबे का सांड। इसकी खाल तांबे, कॉपर जैसी लाल और चमकदार थी। इसके सींग इतने बड्ढे थे कि वे एक छोटे घर को उखाड़ दा सकते थे। जब यह सांस लेता था तो इसकी नाक से गर्म भाप निकलती थी। म्यूटेंट! आर्यन की सांस अटक गई। अगर मैं इसे मार पाया तो मेरी स्ट्रेंथ पूरी हो जाएगी, लेकिन यह सांड उस सुअर बोर से भी ज्यादा खतरनाक था। इसकी खाल पर तीर का असर होना नामुमकिन था। सिस्टम एनालिसिस। एनिमी म्यूटेंट कॉपर बुल, स्ट्रेंथ हाई, वीकनेस रियर की हड्डी का पिछला जोड़ा, स्पाइनल कॉर्ड जॉइंट। रियर की हड्डी। आर्यन ने अपनी मुट्ठी भींची। वहां तक पहुंचने के लिए मुझे इसकी पीठ पर चढ़ना होगा। सांड ने आर्यन को देख लिया। उसने अपना सिर झुकाया और एक बुलेट ट्रेन की रफ्तार से चार्ज किया। इस बार आर्यन भागा नहीं। उसने अपनी आयरन स्किन्ड बोर माउंट स्वर की सवारी को समन किया। धूं!
काले धुएं से बना विशाल सुअर प्रकट हुआ। आर्यन उस पर कूदकर सवार हो गया। जाओ, आर्यन ने आदेश दिया। सुअर और सांड, दो राक्षस, एक दूसरे की तरफ दौड़े। टक्कर अपरिहार्य थी। धड़ाम। दोनों जानवरों की टक्कर से जंगल गूंज उठा। आर्यन का माउंट तांबे के सांड के सामने छोटा था और टक्कर लगते ही वह धुएं में बिखर गया। लेकिन इसने आर्यन को वह मौका दे दिया जिसकी उसे जरूरत थी। धूल के गुब्बार के बीच आर्यन हवा में उछला। उसने अपनी 12+ एजिलिटी का इस्तेमाल करते हुए हवा में पलटी खाई और सीधा सांड की पीठ पर लैंड किया। सांड पागल हो गया। वह उछलने कूदने लगा, बकिंग, ताकि आर्यन को नीचे गिरा सके। आर्यन ने एक हाथ से सांड का सींग कसकर पकड़ लिया। उसे लगा जैसे उसका हाथ उखाड़ जाएगा। अब नहीं तो कभी नहीं। आर्यन ने अपने दूसरे हाथ से प्राइमल डैगर निकाला। उसने क्यूब द्वारा दिखाए गए लाल निशान, वीक स्पॉट को देखा, गर्दन के ठीक पीछे। मर जा। उसने पूरी ताकत, स्ट्रेंथ 13 से खंजर नीचे घोंप दिया। खच। खंजर तांबे की खाल को चीरता हुआ रीढ़ की हड्डी में घुस गया। सांड ने एक भयानक गगनभेदी चीख मारी। उसका पूरा शरीर लकवाग्रस्त, पैरालाइज्ड हो गया। वह अपने घुटनों पर गिर पड़ रहा और धूल चाटने लगा। आर्यन उसके ऊपर से लुढ़क कर नीचे गिरा। वह बुरी तरह हाँफ रहा था। सिस्टम अलर्ट, टारगेट एलिमिनेटेड, म्यूटेंट कॉपर बुल, अब्सॉर्बिंग लाइफ एसेंस। एक गहरी लाल रोशनी सांड के शरीर से निकली और आर्यन में समा गई। यह ऊर्जा इतनी ज्यादा थी कि आर्यन को लगा उसका शरीर फट जाएगा। स्ट्रेंथ पावर 2, स्टैमिना पॉलोवार्ड, टोटल स्ट्रेंथ 15, मैक्स फॉर ई रैंक। और फिर सबसे बड़ा इनाम, बीस्ट सोल गेन्ड, कॉपर बुल आर्मर। टाइप फुल बॉडी आर्मर, म्यूटेंट रैंक। आर्यन जमीन पर लेटे लेटे पागलों की तरह हंसने लगा। 15 मैंने कर दिखाया। उसने अपना Z5 ब्लैक अलॉय बो उठाया। इस बार जब उसने प्रत्यंचा स्ट्रिंग खींची तो उसे कोई संघर्ष नहीं करना पड़ा। उसकी नई ताकत 15 स्ट्रेंथ के साथ धनुष पूरा खिंच गया, चांद की तरह गोल। तीर पर एक भयानक दबाव था। अगर वह इसे छोड़ देगा तो यह लोहे की दीवार को भी छेद सकता है। दिन 7, द्वंद्व युद्ध का दिन, डे ऑफ द ड्यूल। स्टील बास्टियन मिलिट्री अकादमी, अरीना। दोपहर का समय था। स्कूल का विशाल स्टेडियम छात्रों से खचाखच भरा हुआ था। हर कोई सिर्फ एक चीज देखने आया था, विक्रम बनाम आर्यन। विक्रम अखाद्य रिंग के बीच में खड़ा था। वह सर से पैर तक चमकते हुए सिल्वर आर्मर में था। उसके हाथ में एक लंबी नीली तलवार थी। वह आत्मविश्वास से भरा लग रहा था। वह नहीं आएगा, विक्रम ने माइक पर हंसते हुए कहा। डरपोक भाग गया होगा, शायद वह अभी जंगल में किसी पेडियाज पर छिपा बैठा है। भीड़ हंसने लगी। सही कहा, ई रैंक का कचरा कभी विक्रम का सामना नहीं कर सकता। तभी स्टेडियम का मुख्य द्वार धीरे धीरे खुला। छर्रर। अंदर से कदमों की आवाज आई। पूरा स्टेडियम शांत हो गया। धुंध के बीच से एक आकृति बाहर निकली। वह आर्यन था, लेकिन यह वह आर्यन नहीं था जिसे वे जानते थे। उसके कपड़े फटे हुए थे, बाल बिखरे हुए थे और शरीर पर मिट्टी जमी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसा ठंडापन था जिसने दर्शकों की रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। उसकी पीठ पर एक विशाल काला धनुष था और उसकी कमर पर एक अजीब सा काला खंजर। विक्रम की हंसी रुक गई। उसने महसूस किया कि आर्यन का ऑरा बदल चुका है। ये एक छात्र का ऑरा नहीं था, ये एक ऐसे शिकारी का ऑरा था जिसने मौत को करीब से देखा हो। आर्यन अखाद्य में चढ़ा और विक्रम के सामने खड़ा हो गया। माफ करना, देर हो गई, आर्यन ने शांत आवाज में कहा। रास्ते में कुछ कचरा साफ करना पड़ा। विक्रम का चेहरा लाल हो गया। बड़ी बातें, आज मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाऊंगा। रेफरी बीच में आया। नियम सरल है, जब तक कोई हार न मान ले या बेहोश न हो जाए, लड़ाई चलती रहेगी। तैयार? विक्रम ने तलवार तानी। आर्यन ने धीरे से अपना हाथ पीछे ले जाकर धनुष उतारा। लड़ाई शुरू। फाइट। स्टील बास्टियन एरिना। भिड्डेच का शोर गगनभेदी था। रेफरी ने अपना हाथ नीचे किया और चिल्लाया, फाइट। लड़ाई शुरू। विक्रम ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। मरने के लिए तैयार हो जा कचरा। उसने अपने विंड स्विफ्ट बूट्स, हवा वाले जूते को सक्रिय किया। उसके पैरों के चारों ओर हवा का एक बवंडर बन गया। उसकी रफ्तार अचानक दोगुनी हो गई।
वह एक धुंधली परछाई ब्लर बन गया और पलक झपकते ही आर्यन के सामने आ गया। उसकी नीली तलवार हवा को काटती हुई आर्यन की गर्दन की तरफ आई। यह एक हाइपर जीनो आर्ट थी। स्टॉर्म स्लैश, तूफानी चीरा। भिडडा चिल्लाई, खत्म। एक ही बार में खेल खत्म। लेकिन आर्यन वहां नहीं था। अपनी 12.5 एजिलिटी और जंगल में मौत से रूबरू होने के अनुभव के साथ आर्यन ने अपनी कमर पीछे झुकाई। मैट्रिक्स डॉज। तलवार की धार उसकी नाक से सिर्फ 1 इंच दूर से निकल गई। आर्यन पीछे की तरफ लुढ़का, बैकफ्लिप और हवा में ही अपनी पीठ से Z5 ब्लैक एलॉय बो खींच लिया। उसने जमीन पर पैर रखते ही एक स्टील का तीर छिड़ाया और 15 स्ट्रेंथ की पूरी ताकत से प्रत्यंचा खींची। धनुष चर्रर की आवाज के साथ पूरा तन गया। ट्वैंग! तीर गोली की रफ्तार से निकला। विक्रम अभी अपने हमले से संभल ही रहा था कि तीर उसकी छाती की तरफ आया। वह हड्डा-हड्डा गया। उसने अपनी तलवार सामने कर दी। धम! तीर तलवार के फ्लैट साइड से टकराया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि विक्रम के हाथ सुन्न हो गए और वह 5 कदम पीछे घिसटता चला गया।